तो आज हम फिर से देखने वाले हैं फ्लाइंग बीस्ट और उसके फैंस की मूर्खता। इसका धोनी तो जैसे कि तुम लोग देख सकते हो, धोनी की फोटो देखते ही हमारे सुपर डुपर अल्टीमेट फैन के अंदर एनर्जी आ गई है। अगले 1 घंटे तक नॉन स्टॉप साइकिलिंग करेगा और उसके बाद अगले 1-1.5 घंटे तक रोड पर उतर के विसल पोडू पे डांस करेगा। #ट्रू धोनी फैन, सॉरी देश को व्हाई इज ही डूइंग दिस, क्रिंज इनटू आई डोंट नो। तो ऐसे ही करके हमारे सुपर डुपर अल्टीमेट फैन चलते रहते हैं अपनी मंजिल की तरफ, जो कि है धोनी से क्लब। अरे ये क्या होगा, हमारे सुपर डुपर अल्टीमेट फैन के हाथ में छाले आ गए और वो फट भी चुके हैं। हमने स्टोरीज और मूवीज के अंदर देखा होगा कि एक हीरो की लाइफ में कितनी मुश्किलें आती हैं, लेकिन एक असली हीरो वही होता है जो मुसीबतों के आगे डटकर खड़ा रहे और उसे इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दे। पहले 2 दिन बहुत दर्द मारा, फिर शरीर भी समझ गया ये बंदा पागल है, सुनेगा नहीं। जरूरत क्या है सब करने की, इस देश का क्या भला होगा, इसलिए ग्लव्स पहनते हैं लोग। शायद तुम्हें किसी ने बताया नहीं रोड बाइक खरीदने से पहले। नहीं, फिर पोस्ट कैसे कर पाते हमारे सुपर डुपर अल्टीमेट फैन, हमारे हीरो। लेकिन दोस्तों, हमारे सुपर डुपर अल्टीमेट फैन, हमारे हीरो की कंडीशन सीरियस है। ये सब तुम्हारे लिए तो कर रहे थे और देखो अब वो इंजर्ड हो चुके हैं। और जल्दी से जाके उनकी रील लाइक कर दो। मेरी साथी, मेरी अर्धांगिनी, ये साथी तुम्हें रोकती नहीं है ये सब करने से। दोस्तों, एक हीरो की लाइफ में एक हीरोइन का होना बहुत जरूरी है, जिससे कि वो जब भी साइकिल चला के थक जाए, वो अपनी बची कुची रिस्पेक्ट गवा रहे हो ये सब करके। लेकिन एक हीरो को मोटिवेट करते हैं उसके फैंस, उसके डाई हार्ड फैंस। नागपुर की पब्लिक का लाग लगाने वाली। वैसे तुम्हें यकीन होता है वही बंदा जिसने 8303 फ्लाइट क्रैश के ऊपर वीडियो बनाई थी। ये देश का धोनी क्या है, क्रिकेटर्स को सर पे चढ़ा करके रखा है। कभी देश के शहीदों के लिए साइकिलिंग करें तो माने। अपार्ट फ्रॉम जोक्स, दिस इज द बेस्ट कमेंट। इसको आइडिया मत दो, वरना अपने व्यूज के लिए शहीदों का नाम भी यूज कर लेगा। कुछ भी करके कमेंट डिलीट कराओ। बचपन में ना मुझे आर्मी में जाना था। दोस्तों, एक हीरो इतना अच्छा काम करने जाए और उसके एलाइज ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। मुझे कोई आइडिया ही नहीं है, मैं बाइक उठा के से लेता हूँ। मुझे फिर से जेल नहीं जाना। एक दिन अपने दांत जरूर साफ करूंगा। फोटोज भी एकदम डिसेंडिंग ऑर्डर में पोस्ट करिए कि कौन कितना ज्यादा फेमस है। इतनी बड़ी चीज का पार्ट होना बहुत गर्व की बात है हमारे लिए। दोस्तों, मुझे इस मेथी से कोई शिकायत नहीं, क्योंकि इसके पॉडकास्ट पे कितनी हॉट बंदी आती है यार। ये वंदे मातरम करने से मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स तो बिक ही जाएंगे, लेकिन हमारे हीरो का असली टेस्ट होता है देश के धोनी। जैसा कि तुम लोग देख सकते हो, हमारे सुपर डुपर अल्टीमेट फैन, हमारे हीरो को सोने तक का टाइम नहीं मिलता है। और जब हमारे हीरो वॉज गोइंग थ्रू ऑल दिस, तभी आता है इस सदी का सबसे बेहुदा कमेंट, महाकाल ने बुलाया है तो सब ठीक होगा, जल्दी पहुंच जाओगे आप। हैं महाकाल, धोनी, व्हाट द फक। ये सब छोड़ो, हमारी पायलट मदर का कैप्शन देखो। इट्स नॉट इजी टू अचीव टारगेट्स, एवरी टाइम वी प्लान थिंग्स, समथिंग और द अदर चेंजेस। ऐसा टारगेट और किस लिए अचीव करना है, व्यूज और पैसा कमाना टारगेट है, ये सबको दिख रहा है। और शायद ये बात तुम्हें पता भी ना हो कि हमारे सुपर डुपर अल्टीमेट फैन हमारे हीरो के पांव तक सूज गए थे जब वो कोटा पहुंचे थे। बिग मैन बिग टास्क। वैसे एक बात तो है, यूट्यूबर्स रिश्तेदारी निभाने में कोई कमी नहीं छोड़ते ना। और तुम्हें क्या लगा इतना सब कुछ हो जाने के बाद हमारे हीरो बहुत ही सीरियस मोड में चले जाएंगे? बिल्कुल नहीं, वो तुम्हारे लिए कॉमेडी भी करेंगे, क्योंकि उनके लिए तुम पहले आते हो, तुम्हारा एंटरटेनमेंट पहले आता है। क्यों हवा निकल गई, बन गया देश का धोनी? बम पे धोनी से ऑटोग्राफ करा लेना। पीपल इन द कमेंट सेक्शन हु आर टेलिंग दैट ही इज डूइंग इट फॉर व्यूज, फेम एंड मनी। सो गाइस, उसकी लाइफ है, वो जो चाहे करे। वैसे मजाक से हटके एक बात कहूं, कोई अनपढ़ इंसान जो अपने माथे पर धोनी और अपने बम पे कोहली लिखवा के देश का झंडा फहराता है और उससे उसे रोजगार मिलता है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब ऐसे पढ़े लिखे लोग फैंडम कल्चर को प्रमोट करते हैं विद फैमिली, तो मुझे बेवकूफी समझ नहीं आती। मुझे लगता है इतना कॉमन सेंस तो सबके अंदर होगा कि इस बंदे की 2 या 3 ब्रांड एंडोर्समेंट और तुम्हारी पूरी जिंदगी की कमाई। यू रियली थिंक हमें क्रिकेट से अलग इन्हें और ज्यादा प्रेज करने की जरूरत है? बात सिर्फ इसकी नहीं है, बात टॉक्सिक फैंडम कल्चर को प्रमोट करने की है, बात तुम्हारे 7 मिलियन सब्सक्राइबर्स की है, बात ये है कि तुम एक इन्फ्लुएंसर हो। समझे, यहाँ पे मोरल्स नहीं पेल रहा हूँ, लेकिन कल को तुम्हारा ही कोई 14-15 साल का नाइव सा फैन साइकिल लेकर निकल पड़ेगा तुम्हारे घर के लिए, स्टूपिड एंड डेंजरस। लेकिन क्या करें, उसका फेवरेट क्रिएटर भी तो निकल पड़ा था साइकिल लेकर अपने फेवरेट क्रिकेटर को अपना लव एंड अफेक्शन दिखाने के लिए। ये बातें मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, ये ट्रिगर्ड इंसान के साथ अभी कुछ महीनों पहले हो चुका है। ये उस 13 साल के लड़के की है जो साइकिल चला के पटियाला से दिल्ली आया था सिर्फ मुझसे मिलने के लिए। आई वांट टू नो फ्लाइंग बीस्ट कि उस लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है, उसे चोट लग जाती है, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा इस चीज का? वैसे यार, कौन सा चैनल लगा दिया मैंने? एक्टिंग अच्छी करता हूँ ना, लेकिन बात सही बोली है। थिंक अबाउट इट।